हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे सर्दियों में पैदा होते हैं तो उनकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए और उनका ठंड से बचाव किस तरीके से करना चाहिए। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं कि बच्चों को ठंड से किस तरीके से बचाया जाए। जो बच्चे सर्दियों में पैदा हुए हों, दिसंबर, जनवरी, लगभग फरवरी में बहुत कम, दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा माना जाता है, तो उनको ठंड से किस तरीके से बचाया जाए। माता पिता हैं, न्यू पेरेंट्स जो बने हैं, वो कई जतन करते हैं कि वे बच्चे को ठंड ना लगे, तो उसके लिए कई जो हैं हीटर का ही प्रयोग करते हैं या कई लोग अंगीठी जलाते हैं। तो अंगीठी बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि अंगीठी जलाने से कई बार ऐसा होता है हम कमरा बंद कर देते हैं और जो सांस है वो बच्चे का घुटने का डर रहता है, क्योंकि अक्सर जो अंगीठी की आग जो होती है वो ऑक्सीजन को खींचती है और जिससे बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप भूल कर भी अंगीठी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, लकड़ियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे धुआं भी उठता है और वो बच्चे के सांस में जाता है और आंखों में जाता है, जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आजकल एक नया विकल्प है कि रूम हीटर लगाने का, कि आप रूम हीटर लगा देते हैं और उससे भी बच्चे को काफ़ी तकलीफ हो सकती है कई बार, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन को खींचते हैं। तो उसके लिए यदि बहुत ज़्यादा ठंड है और अगर आप रूम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में एक बड़ा बाउल लेकर उसमें पानी भरकर आपको उसमें पानी भरकर रखना है। जितने समय भी हीटर चले वो बाउल पानी से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब हीटर ऑक्सीजन खींचेगा तो उसका बहुत कम फर्क पड़ेगा अगर पानी का बाउल आपके पास हीटर के पास भरा हुआ रखा होगा तो, क्योंकि हीटर जो है पानी के का जो है वो वाष्प बन के उड़ेगा और जिससे कि जो समस्या है वो बहुत कम होगी। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप रूम हीटर का प्रयोग करें छोटे बच्चों के साथ या आप बड़े हैं बड़ों के साथ भी, तब पानी भरकर जरूर रखना है अपने को, खाली वैसे ही नहीं चलाना है। अब बात करते हैं ठंड की, कि कई बार बच्चों को ठंड लग जाती है, नाक रुक जाती है, तब आप नेज़ल स्प्रे का प्रयोग जरूर करें। हल्का जो बच्चों के लिए आता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या मेडिकल स्टोर से लीजिए। तो जो बिल्कुल छोटे बच्चों का आता है, ये नहीं कि उनका नाक बंद है तो आप उसको बंद ही रहने दें, तो उसमें हल्का सा जो है आप नेज़ल स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि बच्चों को ठंड लग गई है, तब उसके लिए कई बच्चों को पैदा होते बच्चों को निमोनिया हो जाता है, तब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसकी एक मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। कि लहसुन की माला बनाकर पहनानी चाहिए, किस तरीके से पहनानी है, कितने लहसुन होने चाहिए और उसको पहनाने का तरीका क्या है, वो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके अलावा जब आप विक्स लगाते हैं या कोई भी ऑर्नामेंट लगाते हैं ठंड से बचाने के लिए, तो उसको डायरेक्ट बच्चे की स्किन पर ना लगाएं, उसमें कोल्ड क्रीम वगैरह जो भी या मॉइस्चराइज़र उसमें मिक्स करके उसको आप उसकी पसलियों पर लगाएं, उसके चेस्ट पर बिल्कुल ना लगाएं। कमर की साइड भी पीछे पसलियों पर लगाएं, कमर पर नहीं, क्योंकि उसकी पसलियों से ही जो है दिक्कत शुरू होती है और पसलियों का ही इलाज आपको करना है। तो इसमें आप को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको डायरेक्ट से विक्स है या टिंचर है कोई भी जो डॉक्टर्स देते हैं, तो डायरेक्ट बच्चे की छोटे बच्चे की स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो बच्चे 6 महीने से बड़े हैं तो उनको ठंड लग गई है, तो आप उनको ठंड का उपाय क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने जो बताया है जायफल घिस कर दे सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। जायफल घिसकर आप पानी के साथ बच्चे को नहलाने के बाद यदि आप देते हैं तो बच्चे को ठंड नहीं लगती है। और साथ ही साथ आपको लहसुन वाला प्रयोग भी मैं बता चुकी हूँ। तो छोटे छोटे प्रयोग हैं, उनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो हाथ को पूरे से रब करके अच्छे से गर्म करके अपने हाथों को फिर आप बच्चे की मालिश कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे ठंडे हाथ होते हैं और बच्चे का बदन बहुत गर्म होता है, तब उस समय उसको ठंड लगने का भय रहता है।
तो ये छोटे छोटे उपाय यदि हम करते हैं तो आप पूरे सर्दी बच्चे के साथ आराम से निकाल सकते हैं और ठंड से भी बचाव रख सकते हैं। तो ये आप मेरे उपाय आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, कैसे लगे। और यदि आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आप सभी के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।